का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों के बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। मनरेगा अभियान के तहत जिला परिषद सभागार में कार्यशाला का किया गया आयोजन। कार्यशाला में मनरेगा के द्वारा प्रखंड में चल रहे कार्य और विकास योजनाओं पर की गई चर्चा। अधिवक्ता संघ भवन में कानूनी जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। पशु क्रूरता पर किया गया विचार। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सेवा समर्पण अभियान के तहत ग्रामीणों के बीच किया गया राशन वितरण। कार्यक्रम में काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता रहे उपस्थित और समाहरणालय के समक्ष किसानों ने किया जोरदार प्रदर्शन। ऑनलाइन रसीद निर्गत करने की सरकार से की अपील। अब खबरें विस्तार से। मनरेगा विकास अभियान के तहत जिला परिषद के सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मनरेगा के द्वारा प्रखंडों में चल रहे कार्य और विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। जिला परिषद सभागार में ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान के तहत एक दिवसीय कार्यशाला जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा अध्यक्ष राकेश महतो की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यशाला में मनरेगा के द्वारा प्रखंडों में चल रहे कार्य और विकास योजनाओं पर चर्चा करते हुए संक्षिप्त जानकारी दी गई। मनरेगा मजदूरों को 100 दिन किस प्रकार काम मिले और जो लोग इसको कोरोना काल में वापस घर आने के बाद फिर पलायन कर रहे हैं, वैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और काम कर पाए। कार्यशाला के दौरान इस पर मंथन किया गया। मौके पर उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, डीडीसी शशिभूषण मेहरा सभी वीडियो मौजूद थे। तो इसमें मुख्य रूप से मनरेगा से संबंधित योजना को बढ़ावा देना था। जैसे लॉकडाउन लगने से 1.5 साल हो गया और प्रवासी मजदूर लोग आए हैं, सब बेरोजगार भटक रहे थे। इसलिए सरकार का सोच हुआ कि मनरेगा का माने बृहद रूप में गांव देहातों में चालू किया जाए मनरेगा योजना, तो सभी को एक निश्चित रोजगार हर परिवार को अंतिम व्यक्ति तक मिल जाएगा। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अभी हम लोगों का सभी प्रखंडों में आम बागवानी का मनरेगा के अंतर्गत चल रहा है। इसके बाद मिट्टी वर्क का भी जैसे पहुंच पथ का निर्माण करवाया जा रहा है और जैसे ही बरसात खत्म होगा हम लोग भारी मात्रा में डोभा और तालाब मनरेगा से देंगे। मछली पालन का काम हो रहा है, सभी को मनरेगा से हम लोग जोड़ दिए हैं। दीदी वाली योजना चल रहा है, महत्वपूर्ण योजना। और सभी प्रखंड में 13 प्रखंड में एक मॉडल नर्सरी होगा 25 एकड़ के लगभग का, 10 एकड़ से 25 एकड़ के बीच में, वो पूरे मने यूनिक रहेगा और उसमें मनरेगा के तहत मैंने अच्छा पैसा खर्चा किया जाएगा और जिससे लोगों को रोजगार होगा। और पूरे हर परिवार में मैंने समझिए कि कम से कम 100 दिन का मजदूरी हम लोग उपलब्ध करवाने का काम करेंगे, ऐसा सरकार का निर्देश भी है। और जब ये मनरेगा बृहद रूप से चलने लगेगा तो गांव में आर्थिक सुदृढ़ता भी बढ़ेगा, आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगा लोगों को। जिला अधिवक्ता संघ भवन में मंगलवार पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुनुकांत उपस्थित थे। कानूनी जागरूकता शिविर जिला अधिवक्ता भवन वकालत खाना में रखा गया, जिसमें मुख्य वक्ता सुजीत चौधरी हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत, अधिवक्ता नित्यानंद प्रसाद, गिरिडीह जिला प्रखंड एवं नगर के सभी दायित्ववान एवं कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम के आयोजक बजरंग दल जिला सह संयोजक रितेश पांडे उपस्थित थे। और कानून क्या है? कानून आज हम लोग बोल रहे हैं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, इसीलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि अपना जो मुल्क है, अपना जो देश है, तो अपने लिए मानव जीव के लिए तो सारे लोग बात करते हैं। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सेवा समर्पण अभियान के तहत मंगलवार को गिरिडीह के कई ग्रामीण इलाकों में गरीब कल्याण अनाज योजना के तहत
सूखा राशन का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। देश के विकास पुरुष एवं गरीबों के मसीहा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सेवा समर्पण अभियान के तहत आज गिरिडीह के विभिन्न गरीब बस्तियों एवं मोहनपुर आदि जगहों पर गरीब कल्याण अनाज योजना के तहत सूखा राशन वितरण किया गया। उक्त कार्यक्रम में विनय कुमार सिंह, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मीडिया प्रभारी राजा बंसल, युवा मोर्चा के जिला कार्य समिति सदस्य हरिमोहन कंधवे, भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव राम के द्वारा अनीता देवी, रोहित डैम, जागेश्वर मोहिनी, निर्गुण मोहिनी, रामेश्वर माली, दीनदयाल मोहली, कमली देवी, रश्मि देवी, विमला देवी, सुखदेव राम आदि को राशन वितरण किया गया। देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस पर भाजपा प्रदेश के निर्देशानुसार सेवा समर्पण अभियान के तहत आज भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री राजा बंसल जी और श्री हरिमोहन कंधवे जी और श्री वाहनदेव राम जी के साथ आज विभिन्न बस्तियों में गरीबों को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो है अन्न वितरण किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं जो गरीबों के हितैषी हैं प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु और उनके स्वस्थ रहने की ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उन्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। किसान मंच के द्वारा किसानों के जमीन का ऑनलाइन एंट्री, रसीद निर्गत, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर समाहरण न्यायालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से किसान मंच के अध्यक्ष, सचिव, साथ ही काफी संख्या में मंच के लोग मौजूद थे। अभिलेखागार से बिना रिश्वत का रजिस्टर 2 और खतियान का नकल दिलाने की मांग को लेकर किसान मंच ने गिरिडीह समाहरणालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। उक्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसान मंच के गिरिडीह जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह अधिवक्ता ने कहा कि गिरिडीह जिला के अधिकांश किसानों के जमीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं हुआ है, जिस वजह से जमीन का ऑनलाइन रसीद निर्गत नहीं हो रहा है। ऑनलाइन रसीद निर्गत नहीं होने की वजह से किसानों को एक और जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहीं दूसरी ओर किसानों के जमीन छीनने के सरकारी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। किसानों को साल साल भर से घुमाया जा रहा है। लगातार आंदोलन होने के बाद डीसी और एसी उसी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, जिस तरह से महाभारत में दुर्योधन का अन्न खाने के वजह से भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र चुप्पी साधे हुए थे। उपायुक्त महोदय गिरिडीह के आश्वासन पर बीरू प्रसाद वर्मा, कुलक्ष तिवारी जैसे रैयतों सहित कुल 31 रैयत के आवेदन की सूची उपायुक्त महोदय व अपर समाहर्ता महोदय गिरिडीह को दिया गया था, पर उस 31 आवेदन में आलोक में भी जब नकल नहीं मिला, तब विवश होकर आज पुनः समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन करना पड़ा। प्रदर्शन के पश्चात किसान मंच की ओर से उपायुक्त और अपर समाहर्ता गिरिडीह को अलग अलग ज्ञापन सौंपकर बिना रिश्वत के अभिलेखागार से नकल दिलाने की गुहार लगाई। आज के प्रदर्शन कार्यक्रम में किसान मंच के जिला संरक्षक अजीत कुमार सिन्हा, कार्यकारी अध्यक्ष जागेश्वर ठाकुर, महासचिव गंगाधर यादव, संयोजक छोटेलाल मरांडी, नंदकिशोर सिंह, नरेश सिंह, श्यामलाल मरांडी, संदीप मरांडी, मिहिलाल मरांडी, वासुदेव मरांडी, हेमलाल सिंह सहित सैकड़ों किसान मंच के सदस्य उपस्थित रहे। अधिकांश किसानों के जमीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं हुआ है, जिस वजह से ऑनलाइन रसीद भी निर्गत नहीं हो रहा है और उसके चलते किसान को जो सरकारी सुविधा मिलता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है अथवा किसी को आय प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, तो वो नहीं बनता है। किसान जब जमीन का ऑनलाइन एंट्री करवाने के लिए अंचल कार्यालय में जाते हैं तो किसानों को कहा जाता है कि आप जो है रिकॉर्ड रूम से जाके रजिस्टर्ड 2 और खतियान का नकल लेके आइए। किसान जब यहाँ आता है तो उन्हें बिना रिश्वत का जो है रजिस्टर्ड 2 का और खतियान का नकल नहीं दिया जाता है। बहुत ऐसे लोग हैं
जो 6 महीना 7 महीना से घूम रहे हैं। अभी एक बीरू प्रसाद वर्मा जी हैं, वो बेचारे साल भर से घूम रहे हैं। कई एक बार जो है उनका आवेदन भुला दिया गया। उसके बाद फिर किसान मंच के साथ आए, उसके बाद भी 6 महीना से नहीं दिया जा रहा है। हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछला बार डीसी साहब ने आश्वासन दिया था कि कुछ मात्रा में जो है सो दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज पुनः जो है हम लोग डीसी साहब और एसी साहब के समक्ष यह अनुरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि आप जो है किसानों के साथ न्याय करिए। यदि आप इस तरह से आंख बंद कर लेंगे, जिस तरह से महाभारत में भीष्म पितामह आंख बंद कर लिए थे, जिस तरह से महाभारत हुआ, उसके वजह से महाभारत हुआ। आज डीसी साहब आंख बंद कर लिए हैं कि घूस इनके एथी के नीचे घूस चल रहा है, लेकिन डीसी साहब आंख बंद किए हुए हैं। तो हम डीसी साहब से और एसी साहब से ये कहना चाहेंगे कि आप धृतराष्ट्र नहीं बनिए, नहीं तो किसान यहाँ महाभारत करेगा और इस महाभारत करवाने के जिम्मेवार आप होंगे। आज हम किसान यह बतलाने के लिए आए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा साहू सेवा सदन में सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 105 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह के द्वारा साहू सेवा सदन गिरिडीह में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व अटल बिहारी वाजपेयी के तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे व अन्य भाजपाइयों द्वारा संयुक्त रूप से की गई। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार राय ने कहा कि आज भारतीय युवा मोर्चा के द्वारा देश में रक्त की कमी को देखते हुए रक्तदान शिविर लगाया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजयुमो के प्रदेश के विशेष आमंत्रित सदस्य सह गिरिडीह जिला प्रभारी पंकज मेहता, किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राजीत राय, नुनुलाल मरांडी, सुमित कुमार, सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंगाइच, शालिनी बैसखियार, शंभू शर्मा, सुमित चौरसिया सहित सैकड़ों भाजयुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे देश में, देश के सभी जिलों में रक्तदान शिविर आयोजन किया है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह की तरफ से रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया, इसमें युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता रक्तदान करने का काम कर रहे हैं और हम लोगों का प्रयास है कि कम से कम 100 यूनिट रक्तदान संग्रह किया जाए। और भारतीय जनता युवा मोर्चा सिर्फ रक्तदान शिविर में ही नहीं, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में भी जब भी जरूरतमंदों को रक्त की आवश्यकता पड़ी है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह जिला के एक कार्यकर्ता रक्त देने के लिए हमेशा खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान के तहत आज 29 सितंबर को युवा मोर्चा गिरिडीह के अध्यक्ष रंजीत राय जी के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और जिसमें लगभग 100 की संख्या में लोग रक्तदान के लिए अपना नंबर लगा चुके हैं और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और सभी मंच मोर्चा से लेकर मूल कमेटी के पदाधिकारी इनके हौसला अफजाई के लिए, इनका उत्साहवर्धन के लिए, इनके साथ अनवरत रूप से जब तक शिविर समापन नहीं हो जाता है तब तक हम सभी इनके साथ। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी के 71वें जन्म दिवस पूरे होने के अवसर पर पूरे देश स्तर पर कार्यक्रम कर लिया जा रहा है। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे लक्ष्य रखा था कि 71 यूनिट तो कम से कम करना है। युवा मोर्चा की ओर से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 71वां जन्म दिवस के शुभ अवसर पे और आज भगत सिंह जयंती के शुभ अवसर पे युवा मोर्चा के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है और हम लोग का टारगेट प्रधानमंत्री का 71वां साल है तो हम लोग का टारगेट है कि 71 यूनिट हम लोग ब्लड करें और अभी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से युवा लोग उत्साहित होकर यहाँ ब्लड दे रहे हैं। आज रक्तदान का शिविर लगाया गया है, भारतीय जनता पार्टी मोर्चा द्वारा लगाया गया है और बहुत सराहनीय काम हम लोग कर रहे हैं और अभी तक लगता है कि लोग 60 यूनिट ब्लड दे चुके हैं। ब्लड देने से कभी किसी कमी नहीं होता है और ब्लड रक्तदान सबसे महादान का काम है और हम लोग चाहते हैं कि रेड क्रॉस के
तरफ से मैं लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत सराहनीय के लोग काम कर रहे हैं। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर बिहार के मधुबनी के भाजपा विधायक श्री हरिभूषण ठाकुर द्वारा भगवान विश्वकर्मा की छवि के साथ छेड़छाड़ मामले को लेकर विश्वकर्मा समाज के लोगों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा तथा जल्द से जल्द दोषी पर कार्रवाई की मांग की। विश्वकर्मा समाज के लोग मधुबनी जिला अंतर्गत विधायक विश्वकर्मा समाज जिला कमेटी गिरिडीह की ओर से आज बिहार के मधुबनी जिला के बस्ती विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय हरिभूषण ठाकुर जी के विरुद्ध, जिन्होंने 17 सितंबर 2021 को भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर भाई नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री भारत का सर लगा करके उनकी पूजा आराधना किए और उन्होंने यह कहा कि सतयुग में भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि की, दुनिया का सृष्टि किया, इस युग में भाई नरेंद्र भाई मोदी सृष्टि कर रहे हैं। इस गंभीर विषय पर को देखते हुए तमाम भारत वर्ष के विश्वकर्मा बंधु तथा अन्य जाति के लोग इसका विरोध किए हैं। इस बाबत रांची में कल फरारान चौक पर किया है, जो आज के इस हमारे धार्मिक देश के लिए, हम विश्वकर्मा समाज के बंधुओं के लिए एक मानसिक, आर्थिक और धार्मिक अवहेलना है, जिसका कड़ा विरोध करते हुए भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को स्मारक अपने जिला के उपायुक्त महोदय के द्वारा हम लोग देने के लिए आए। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।